BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.29 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और BS ग्रेवाल बुक में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज करके सॉल्व किया गया है। तो हम भी उसी रूल का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला जो पार्ट है आप इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आइए तो ये पूरा प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को पूरा इक्वल्स टू के इस साइड लेके आइए तो ये पूरा है, सो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई डी वाई। अब ये जो x डी एक्स है आप इसे y डी वाई के नीचे लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा y डी वाई अपॉन में x डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, और इस वाले पूरे पार्ट को आप इसके नीचे लेके आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8। ओके, अब हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज़ करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपका रेशियो में कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर रेशियो में हमारा a अपॉन में b दिया हुआ है और इस साइड भी हमारे रेशियो में, तो इधर इस साइड हम मान लेते हैं c अपॉन में d, ठीक है। और इसमें हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ a अपॉन में b दिया हुआ है तो ऊपर में हो जाएगा नुमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, तो नुमरेटर में आपका a और डेनोमिनेटर में आपका b, तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस b और नीचे में हो जाएगा नुमरेटर माइनस डेनोमिनेटर यानी कि a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पर c अपॉन में d दिया हुआ है तो ऊपर में हो जाएगा नुमरेटर प्लस डेनोमिनेटर यानी कि c प्लस d और नीचे में हो जाएगा नुमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि c माइनस डी, ठीक है। तो सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग, जैसे मैंने इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई किया तो हमारा ये निकल कर आया, उसी तरीके से इसमें भी हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा y डी वाई और प्लस x डी एक्स। नीचे में होगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो y डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ऊपर में होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 और प्लस डेनोमिनेटर तो प्लस में हमारा ये पूरा, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 8 और फिर नीचे में न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में आपका 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7। तो न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर होगा यानी कि बीच में आपका माइनस का साइन लगेगा और जब माइनस आप इसके अंदर में घुसाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस 8। ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा y डी वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन में y डी वाई माइनस एक्स डी एक्स।
इसको यहाँ पर ऐड करेंगे ऊपर में, तो 2x² प्लस 3x² हो जाएगा 5x², 3y² प्लस 2y² हो जाएगा 5y², और -7 -8 हो जाएगा -15, और नीचे में 2x² माइनस 3x², तो -x² हो जाएगा। ठीक है, फिर 3y² माइनस 2y², तो प्लस y², 3 माइनस 2 होगा तो 1 हो जाएगा, और y² तो 1y²। ठीक है, और यहाँ पर 2x² माइनस 3x², तो 2 माइनस 3 तो -1, और यहाँ पर x² और यहाँ पर x² है, तो सेम यहाँ पर भी x² आ जाएगा। फिर 8 माइनस 7 तो +1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा y dy प्लस x dx अपॉन में y dy और माइनस x dx, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 आप कॉमन ले लीजिए, तो 5 हमारा आ जाएगा बाहर में। इस जगह पे आपका बचेगा केवल x², यहाँ पर आपका बचेगा y², और 5 3 जा होता है 15, तो यहाँ पर आपका -3 बचेगा। ओके, और नीचे में हम आपका -x² प्लस y² प्लस 1, इस वाले को इधर ले आइए, यानी कि इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो पूरा पार्ट है आप इसको यहाँ पर उठा के लेके जाइए, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है इसको आप यहाँ लेके आइए, तो ये हो जाएगा y dy प्लस x dx, और इस वाले पूरे पार्ट को हम इसके नीचे में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस y² और -3। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 बाहर में है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है आप इसको यहाँ पर लेके गए, तो यहाँ हो जाएगा y dy और माइनस x dx, और नीचे में हो जाएगा आपका यहाँ पर है -x² प्लस y² प्लस 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए आप, यहाँ से माइनस, मतलब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर नीचे से भी आप पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 है तो 5, और जब हम ऊपर में यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है। ठीक है, इस जगह पे हमारा प्लस का साइन है, तो प्लस है सो हमारा बना है 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, तो यहाँ से एक माइनस और यहाँ से एक माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर माइनस आ गया हमारा बाहर में। अंदर में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका प्लस x dx बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा -y dy। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और नीचे में भी आपको यहाँ से और यहाँ से माइनस लेना है कॉमन, तो प्लस हमारा 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, यहाँ पर भी प्लस हमारा 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो एक माइनस को यहाँ से, एक माइनस को यहाँ से, और एक माइनस को यहाँ से हम ले लेंगे बाहर, तो माइनस हो गया हमारा बाहर में। इस जगह पे आपका बचेगा पॉजिटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा x²। इस जगह पे आपका बचेगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा -y², और इस जगह पे भी आपका बचेगा -1। ये ब्रैकेट बंद, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस x dx अपॉन में, नीचे में है x² प्लस y² -3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 5 है, सो कॉन्स्टेंट है, तो इसको रखेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर है x dx माइनस y dy, और नीचे में हो जाएगा x² माइनस y² -1। ठीक है, और प्लस एक ले लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट c। ओके, अब यहाँ पर देखिए x² आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका y²,
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो सेम आपका ऊपर वाला आएगा। ठीक है, यानी कि हम इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसका यूज करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड है सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा यह बेनिफिट रहेगा कि अगर हम नीचे वाले को चाहे यहाँ पर या फिर इसको, कि दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम आपका ऊपर वाला निकल कर आएगा। अगर हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तब, तो हम क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें हैं। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों साइड जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे के साथ में आपका 2 मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के साथ में, इसे यहाँ पर हम बता देता हूँ, यहाँ पर इस पूरे के साथ में आपका 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इस पूरे के साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा, और जब आप 2 को अंदर लेके जाइएगा तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर किया। दोनों साइड जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हमारा अंदर में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y dy और यहाँ हो जाएगा 2x dx। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 2x dx और यहाँ पर हो जाएगा -2y dy। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर हम x² + y² - 3 को मान लेते हैं t, x² + y² - 3 को मान लेते हैं t, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx² में dt प्लस dy² में dt, और यहाँ हो जाएगा -d3 में dt, और इधर हो जाएगा आपका dt में dt। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो हमारा x का है, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d में dx। अब एक dx मैंने नीचे लिखा है तो एक dx हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और इस dt को मैंने लिखा यहाँ पर, ताकि ये dx से ये dx कैंसिल हो जाए और आपका d में dt बचे, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पर x² है तो x² को मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं d में dy। अब एक dy हमने नीचे लिखा है क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो हमारा y का फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो फंक्शन y का है तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा d dy। अब एक नीचे में हमने dy लिखा तो एक dy हमें ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, और ये dt हमारा यहाँ पर, ताकि ये dy से ये dy कैंसिल हो जाए और आपका d में dt बचे, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ y²। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है आपका 0, तो आप इसको लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर है आपका dt में dt। ठीक है, अब x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और यहाँ से पहले हम यहाँ से dt और यहाँ से dt हम निकाल के रख लेते हैं बाहर में। तो यहाँ पर आपका 1 में dt बाहर में रहेगा। ठीक है, तो x² का डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और ये dx हमारा अंदर में। उसी तरीके से y² का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा 2y, और ये dy आपका अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर आपका dt में dt। अब ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल्स टू dt। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं dt को। तो सेम इसको भी हम उसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इससे हमने मान लिया x² - y² - 1 इज इक्वल्स टू t। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई कर देते हैं। इसको तो मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं d में dx, और यहाँ x², और यहाँ आपका हो जाएगा dx में dt। सेम हम यहाँ से अब लिख रहे हैं इस जगह से, क्योंकि प्रोसीजर तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसा मैंने इसमें जो प्रोसीजर अप्लाई किया था वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर मैंने लिखा d में dy, यहाँ y², और ये dy में dt। और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, आप इसे लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। और इस जगह पे हो जाएगा आपका dt में dt। अब अब यहाँ से 1 में dt और यहाँ से 1 में dt हमने निकाल लिया बाहर, तो 1 में dt हो गया हमारा बाहर में। x² का डिफरेंशिएशन 2x और ये dx, y² का डिफरेंशिएशन 2y और ये dy। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू dt में dt।
अब ये dt से ये dt आपका कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 2x dx माइनस 2y dy इज इक्वल्स टू dt। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं dt को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 2y dy प्लस 2x dx, ठीक है, इस जगह पे। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं dt को, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x dx प्लस 2y dy बराबर है dt। तो इसके स्थान पर आपको लिखना है dt को। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन और dt, और इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पर आपको लिखना है t, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 हमने माना है t। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में t दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए 2x dx, सबसे पहले इस 5 को लिख लीजिए आप, और इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए 2x dx माइनस 2y dy। तो 2x dx माइनस 2y dy बराबर क्या हमारा आया dt। तो यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है। आप इसे t डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, तो हर जगह t डैश आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट भी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t डैश, ठीक है। तो यहाँ पर dt डैश, तो यहाँ पर आ गया आपका dt डैश। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं t डैश, तो ये हो जाएगा t डैश। ओके, और फिर यहाँ पर प्लस सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। अब dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log t, तो ये हो जाएगा log t। ओके, ये हो जाएगा 5 और log t डैश, और यहाँ पर प्लस c। यहाँ तक क्लियर। अब log t आ रहा है, तो t बराबर हमारे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 5, तो 5 मैंने लिखा, फिर log, और यहाँ आ रहा है t डैश, तो t डैश हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, और प्लस c। और c को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए log c, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे n log m होता है, n log m को हम लिखते हैं log m का पावर n, यानी कि ये जो n है m के पावर में चला जाता है, तो यहाँ m का पावर n हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जो 5 है इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 और प्लस log c। अब log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, log a प्लस log b आपका होता है log a इंटू बी। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, और log a प्लस log b हमारा होता है log a इंटू बी। तो ये हो जाएगा log, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 और इंटू में c। अब ये log से ये log कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।